तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है 13 फरवरी का, उसका सलूशन हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट के माध्यम से, वो प्राप्त हुए हैं M1 के और M3 के और M4 के जो क्वेश्चन हैं मॉर्निंग से इवनिंग बैच के, वो हम सलूशन आपको करेंगे। और कंटिन्यू आपको चैनल पे हर डे यानी कि 7 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। एक भी दिन का गैप आपको नहीं किया गया। आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो कल भी बहुत से लोगों का एग्ज़ाम है 14 को, तो जिनका एग्ज़ाम कल है वो ये क्वेश्चन देख के जा सकते हैं। बाकी पूरी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको भी देख के जाइएगा, आपका जो एग्ज़ाम है 100% क्लियर हो जाएगा। तो पहला देखिए, आपका M1R5 में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आया था। इसमें देखिए, आपको एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करना था, यानी कि मार्कशीट टाइप के क्रिएट करना था, जिसमें कि नेम है, कुछ सब्जेक्ट आपको क्रिएट करने थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे। तो हमने कुछ यहाँ पे नंबर उसके ऐड कर दिए, देखिए एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना था, इसमें आपको जो टोटल नंबर थे उनका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद तीनों में देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखिए, और इसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इनकी, तो देखिए ये मिनिमम वैल्यू निकाल दिए। इसके बाद इसमें एवरेज निकालना था, तो देखिए ये एवरेज निकाल दिया। इसके बाद इसमें इन्हीं का सम भी करना था आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसके नीचे इसका सम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो करना था इसमें आपका एक आपको सिलेंड्रिकल चार्ट बनाना था, और एक 3D में, वो भी सिलेंड्रिकल 3D चार्ट बनाना था, और एक आपका जो है बार चार्ट बनाना था। ठीक है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल 3D चार्ट है और ये आपका बार चार्ट है। वो तो आप या तो इसी के डेटा के अनुसार आप बना सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा कोई भी आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसी पे बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए कैसे इसको करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप इतनी एंट्री आपको कर लेनी है, और इसको कर लीजिएगा आप यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे हमने सम किया तो हम सम लिख देते हैं, सम का ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा क्रिएट। तो सबसे पहले मैक्सिमम का फंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए मैक्स फंक्शन का यूज़ किया गया, मैक्स, और इस सीट को हमने कर लिया सेलेक्ट, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको उठा के नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये पूरे में आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, मिनिमम फंक्शन के लिए हमने लिखा मिन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ये आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एवरेज के लिए सिंपल सा हमने लिखा इक्वल टू के साथ एवरेज, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा को सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया, तो आपका एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। सम के लिए सेम है, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू के साथ सम, और यहाँ से B2 से लेके B4 की वैल्यू को नीचे ड्रैग कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा सम की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से इसमें करेंगे, सेम इसी प्रकार से इसमें करेंगे। अब हमको जो है बार चार्ट लगाने हैं और एक सिलेंड्रिकल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसी डेटा को इसमें फिल करा सकते हैं, जैसे कि आपका ये डेटा आया है मान लीजिए। ठीक है, या इस प्रकार से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट पे जाके चार्ट पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पूरा डेटा आपका बन के आ जाएगा। तो हमको कौन सा चार्ट चाहिए, 3D पे चाहिए सिलेंड्रिकल। ठीक है, बार पे भी देखिए सिलेंड्रिकल है। मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि जो आपका पूछा गया था वो दोनों ही सिलेंड्रिकल पूछे गए थे या किस पे पूछे गए थे, एक सेकेंड आपको बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें बोला गया था आल्सो ड्रॉ 3D सिलेंड्रिकल चार्ट और बार ग्राफ। ठीक है, तो 3D सिलेंड्रिकल बोला गया है। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, फिर आप कॉलम चार्ट ले सकते हैं या बार चार्ट, 3D सिलेंड्रिकल चार्ट। ठीक है, तो इसमें हम मान लीजिए यही वाला ले लेते हैं, कॉलम पे या बार पे ही ले लेते हैं। चलिए ये वाला, इस पर नेक्स्ट कर देंगे, तो इस प्रकार से देखिए डेटा आपका क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साइंस मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट हैं, और 0 से लेकर 250 तक ये टोटल आया इनका, और बाकी एवरेज यहाँ पे। ये हो गया 3D चार्ट। उसके बाद है चार्ट करना है आपको बार ग्राफ, तो यहाँ पे आ जाइए इंसर्ट और चार्ट पे क्लिक करना है, और बार पे जाके अब इसमें 3D वाले पे नहीं क्लिक करना, तो नॉर्मल चार्ट हमको चाहिए। तो इसमें से ये वाला हम ले लेते हैं, नेक्स्ट पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका जो चार्ट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बार चार्ट। अब इसमें देखिए डेटा हमने नहीं सेलेक्ट किया था, जिस कारण से ये आपका जो है विदाउट डेटा आपका आ गया। हाँ, तो इसको कर लेते हैं डिलीट, और फिर से चलते हैं, इसको हम करते हैं सेलेक्ट पूरा, और इंसर्ट चार्ट पे जाते हैं, और बार चार्ट पे जाके इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बार चार्ट आ जाएगा। अब ये देखिए 3D लुक नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो है सेटिंग्स करनी थी, एक 3D चार्ट लगाना था, एक नॉर्मल चार्ट आपको बाहर का लगाना था, भाई इसको लगा के इसको कर देना था सेव। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था इसमें, वो आपका पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर का। इसमें जो करना था आपको कुछ आपको डेमो टेक्स्ट यहाँ पे लिखना था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कुछ डेमो टेक्स्ट आपका लिखा था, उस डेमो टेक्स्ट में आपको जो है लाइन शेपिंग करनी थी। तो इसको हम करके एग्जांपल के तौर पे कंट्रोल V कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई डेटा ये आपका लिखा हुआ है, और इसमें जो आपको करना था सबसे पहले लाइन शेपिंग करनी थी। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना था यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लाइन शेपिंग का ऑप्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ से या तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं लाइन शेपिंग। तो बेसिकली बोली गई थी आपसे 1.5 की। ठीक है, तो 1.5 यहाँ पे लिख देना, 1.5 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करिएगा नहीं तो ये एक एक को गैप कर देगा ये। ठीक है, लाइन शेपिंग आपको करनी थी। उसके बाद है ड्रॉप कैप आपको लगाना था। तो ड्रॉप कैप जैसे ये सेकंड लाइन में कोई एक वर्ड है, इस पर आपको जाके देखिए ड्रॉप कैप लगाना था। ड्रॉप कैप का ऑप्शन देखिए इसमें कहीं आपका, जैसे कि हाँ ये है शायद फॉन्ट वर्क, इसी में देखिए कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। टेक्स्ट में जाके देखते हैं, हाँ इसमें आपका ड्रॉप कैप का ऑप्शन नहीं है, तो देख लीजिएगा इसमें तो मैं इसमें देख रहा हूँ, ये देखिए व्रैप का ऑप्शन दिया गया है। तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, फॉर्मेट में ही कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, ये देखिए लाइन शेपिंग 1.5 डी, इस प्रकार से लाइन शेपिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से भी जाके फॉर्मेट से भी जाके आप जो है लाइन शेपिंग कर सकते हैं। ये देखिए 1.5 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रॉप कैप लगाना था। उसके बाद इसमें वाटर मार्क लगाना था। तो इंसर्ट में जाके या देखिए कहीं फॉर्मेट में जाके आपका वाटर मार्क दिया है, वाटर मार्क में आपको लिखना था LIBREOFFICE, लिब्रे ऑफिस आपको प्रिंट करना था। तो हमने लिब्रे ऑफिस लिख दिया, देखिए लिब्रे ऑफिस का ये आ गया। उसके बाद आल्सो परफॉर्म कॉलम पैराग्राफ ऑपरेशन, तो इसमें कॉलम जो है उसका पैराग्राफ आपको देना था। तो बस इतने ही सेटिंग्स आपको इसमें करनी थी। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास जो है प्राप्त हुए थे, इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया। ठीक है, इसको आपको एंड कर देना था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था IoT के क्वेश्चन जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं, उसमें पूछा गया था यूजिंग LDR सेंसर का यूज़ करके विद ऑर्डिनो के साथ आपको टर्न ऑन ऑफ करना था LED बटन्स को। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आएगा डायग्राम इसका, कुछ इस प्रकार से डायग्राम आएगा। ये आपका ऑर्डिनो है और यहाँ पे लगा हुआ है आपका LDR सेंसर, इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, एक LED है, इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो इसको हमने कनेक्ट किया है 7 नंबर पोर्ट से। इसमें एग्जांपल अलग हो सकता है क्योंकि हमने डायग्राम कहीं से कॉपी किया। ठीक है, और इसका जो पिन मोड है वो अलग होगा। तो इसको आप डायग्राम को मत देखें, बस ये समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, बाकी जो कोड है वो अलग है। ठीक है, तो कोड से आप प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हमने देखिए 30 नंबर पोर्ट पे LED को जोड़ दिया और LDR पिन को हमने A0 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर वाइड सेटअप में आया, सीरियल बिगिन किया 9600, पिन मोड LED को पिन हमने आउटपुट कराया, फिर पिन मोड LDR पिन को हमने इनपुट कराया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया वाइड लूप में। तो वाइड लूप के अंदर इंटीजर LDR का स्टेटस जो है वो एनालॉग रीड करेगा LDR पिन, और इफ़ LDR स्टेटस जो है वो 300 से ज़्यादा जाता है तो डिजिटल लाइट में जो आपकी LED पिन लगी है वो आपकी हाई हो जाएगी, यानी कि जलने लगेगी। उसके बाद है सीरियल डॉट प्रिंट LN, यानी कि LDR इस डार्क, LDR इस आपका डार्क प्रिंट हो जाएगा और LED आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, L से आपका डिजिटल लाइट जो है LED पिन लो हो जाएगी। एक बार आपकी डार्क होगी उसके बाद लो हो जाएगी, फिर आपका इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है LDR सेंसर का छोटा सा प्रोग्राम पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था यूजिंग PIR सेंसर, PIR सेंसर का यूज़ करके आर्डिनो में आपका जो है टर्न ऑन करना था LED और ऑफ करना था। देखिए ये आपका है PR सेंसर लगा हुआ है, इसमें एक LED आपको ऐड की गई है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो PIR सेंसर देखिए किस प्रकार से काम करेगा। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले इंटीजर LED पिन को हमने 30 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। फिर इंटीजर इनपुट जो हमने लिया है इनपुट पिन का वो सेकंड नंबर पे, जो कि इनपुट होगा किसके लिए, फॉर PIR सेंसर के लिए। फिर इंटीजर PIR स्टेट को हमने लो कर दिया, वी स्टार्ट एज्यूमिंग दी मोशन डिटेक्शन। तो PIR सेंसर बेसिकली मोशन डिटेक्शन के लिए इसको, यानी कि आप मूवमेंट करेंगे कुछ उस सेंसर के पास जाके तो आपकी लाइट जलेगी बुझेगी, इस प्रकार से।
उसके बाद इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू जीरो कर दिया, जो कि वेरिएबल फॉर रीडिंग दी पिन स्टेटस, जो उसका स्टेटस होगा उसको रीड करेगा जीरो से लेके आगे तक, ठीक है। और वाइड सेटअप के अंदर आ गया पिन मोड एलईडी को हमने आउटपुट कर दिया, फिर पिन मोड इनपुट पिन को हमने इनपुट कर दिया, सीरियल बिगिन हुआ 9600 से। उसके बाद वाइड लूप के अंदर आ गए और वी एल इक्वल टू यानी वेरिएबल हमने क्रिएट किया डिजिटल लाइट इनपुट पिन, जो कि रीड करेगा आपकी इनपुट वैल्यू को। और इफ़ वेरिएबल आपका जो हाई होगा तो क्या करेगा, चेक इफ़ द इनपुट आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल लाइट में एलईडी पिन आपकी यहाँ पे ऑन हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी जो है लो हो जाएगी, ठीक है। और प्रिंट हो जाएगा मोशन डिटेक्टेड। वी आल्सो वांट टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ नॉन स्टेट। तो जब हम नॉन स्टेट पे जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, मोशन हमारा ऑफ होना चाहिए। तो सेम इसी को देखिए यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देना है, बस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, हाई करके और यहाँ पे लो कर देना है। देखिए लास्ट में भी पिन को हम लो कर देंगे, ठीक है। मोशन आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा, सिंपल सा ये कोड है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था, यूजिंग कीपैड विद ऑर्डिनो व्हेन प्रेस्ड कीपैड टर्न ऑन एलईडी लाइट। तो जब आपकी कीपैड आपको एक लगानी थी इसमें, और कीपैड को जब हम कुछ पासवर्ड वगैरह देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो है यहाँ पे एलईडी टर्न होनी चाहिए, जो एलईडीज लगी हैं ये जलनी चाहिए कीपैड के अनुसार। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा, ये बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हमने लिया हेड फाइल wire.h, उसके बाद कीपैड.h, एलईडी नंबर 1 जो लगी वो 9 नंबर पे है, 2 नंबर की एलईडी 10 नंबर पे है, फिर 11, 12, 13 इस प्रकार से हो गई। तो कांस्टेंट बाइट रो में हमारी 4 हैं और कॉलम में हमारी 3 है, ठीक है। 3, 2 और 4 कॉलम इस प्रकार से है। उसके बाद जो हमारे कीपैड है उसका करेक्टर हम यहाँ पे दे देंगे, देखिए उस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमने की वैल्यू दे दी 1 2 3 4 #0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रो में बाइट रो पिन में हमने कनेक्ट किया 8765 को, और कॉलम में हमने कनेक्ट किया 432 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कीपैड इक्वल टू कीपैड और मेक की मैप कीज रो कॉलम एंड पिन, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रोग्रामिंग करी है वाइड सेटअप के अंदर आ गए, वायर डॉट बिगिन किया, सीरियल बिगिन 900 या 9600, पिन मोड 9 नंबर का आउटपुट लिया, 10 नंबर का आउटपुट, 11, 12, 13 का आउटपुट हमने लिया इसमें। उसके बाद आ गए, तो थोड़ा सा ये देखिए लंबा होगा, वाइड सेटअप के अंदर आ गए करेक्टर की इक्वल टू कीपैड डॉट गेट की। इफ़ की जो हमारी ये 1 है तो हमारा की जो हमारी हो जाएगी हैश हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब हम 1 से लेके 9 तक और आपका 0 प्लस स्टार और की को दबाएंगे तो हमारी जो है एलईडी 1 वो हाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद की 2 के अंदर आएंगे, उसमें हम जो है 2 से लेके आगे तक की दबाएंगे तो हमारी हाई हो जाएगी। तो इसको हम देखिए कहाँ तक लेके जा रहे हैं, पूरा 5 तक यहाँ पे ले गए हैश के साथ, और उसके बाद 1 से लेके 5 तक हम ले जाएंगे स्टार के साथ। सेम चीज़ आपको कॉपी पेस्ट करनी है 5 एलईडी के लिए, बस। उसके बाद ये आपकी एक बार हाई होगी और एक बार लो हो जाएगी। देखिए ये वाले में जो हैश के साथ हमने पूरी हाई करी है और एक बार हमने इसको लो किया है। तो सेम को कॉपी पेस्ट करके एक बार लो कर दीजिएगा, और यहाँ पे स्टार है तो ऊपर आपका हैश है, बस इतना आपको करना है। समझ में आ गया। तो ये था आपके क्वेश्चन 13 Feb के M3 के, ठीक है, सॉरी M4 के। नीचे आते हैं M5 के भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पाइथन के क्वेश्चन पूछा गया था पहला, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू यूज़ डबल क्वाट्स टू डिस्प्ले स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको डबल क्वाट्स में कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी। देखिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के रखी है, इसको करते हैं पेस्ट और इसको कराते हैं रन। तो देखिए आपका प्रिंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, हेलो वर्ल्ड, पाइथन इज़ ए वंडरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई लव कोडिंग इन पाइथन, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंट किया, डबल क्वाट्स के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, फिर हमने प्रिंट किया पाइथन इज़ ए पावरफुल लैंग्वेज, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया आई लव कोडिंग इन पाइथन। तो आपको डबल क्वाट्स के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट करनी थी, आपने प्रिंट कर दी, ठीक है। इस प्रोग्राम को बड़ा करना है तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, कॉपी करके अलग अलग इसको बार बार लिख के इसके अंदर जो है नाम चेंज कर देगा, तो क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको कराया गया है, जब आपके PDF नोट में भी आपको दिया गया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस है या फिर अपर केस है या फिर कोई भी केस नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम ए लिखेंगे तो बता देगा ये आपका अपर केस है, स्मॉल ए लिखेंगे तो बताना है आपका ये लोअर केस है। इस प्रकार से क्वेश्चन को डिज़ाइन करना था। तो देखिए हमने ये क्रिएट किया हुआ है आपके लिए, तो इसको हम जो है कॉपी करेंगे यहाँ से, जिससे कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ये है आपका अपर केस लोअर केस, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और अपने IDE पे ले चलते हैं और कराते हैं F2।
हाँ देखिए कुछ मिस्टेक है, हाँ ये मिस्टेक है, फिर से रन कराते हैं, अब आ जाएगा। तो देखिए आप, हाँ प्लीज़ एंटर योर करेक्टर, जैसे कि हम मान लीजिए देते हैं अपना नाम इस प्रकार से, ये देखिए कैपिटल में है, तो दी गिवन करेक्टर विकास इज अपर केस अल्फ़ाबेट। फिर से रन कराते हैं और कैप्स लॉक को बंद करते हैं, आप इसको स्मॉल में लिखते हैं, तो दी गिवन करेक्टर इज़ लोअर केस अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई नंबर देते हैं तो दे देगा आपका दी गिवन करेक्टर 15 इज़ नॉट अ अपर और नॉट अ लोअर केस, इस प्रकार से आपका प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रिंट होगा, हमने लिखा सी एच यानी करेक्टर है इक्वल टू इनपुट प्लीज़ एंटर योर ऑन करेक्टर, जो कि यहाँ पे देंगे। इफ़ सी एच आपका जो है, अब देखिए इसमें आपकी जो है फंक्शन यूज जो है किस प्रकार का, आई सुपर फंक्शन को यूज़ किया, इस अपर फंक्शन और इस लोअर फंक्शन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो देखिए हमने लिखा सी एच डॉट इज़ अपर, ठीक है, जो भी सी एच में वैल्यू हम देंगे वो हमारी अपर केस हो जाएगी, अगर होगी जो हम इनपुट कराएंगे तो हमारा प्रिंट कर देगा अपर केस, अगर इस लोअर हो जाएगी एलिफ के साथ तो यहाँ पे लोअर केस प्रिंट हो जाएगा, एल से जो है आपका प्रिंट हो जाएगा, ना ही अपर है ना ही लोअर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा देखिए प्रोग्राम है, इस प्रकार से आपको क्रिएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम डेट प्रोग्राम इनपुट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इट्स इनटू इक्विवेलेंट इंच फीट एंड मीटर, यानी कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और 1 फीट बराबर 12 इंचेस और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम क्रिएट करना था, तो हम सेम आपको प्रोग्राम बना कर दिखाएंगे जैसा आपका पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लाते हैं पेस्ट। अब इसका पहले आउटपुट देख लीजिए, जैसे कि हम अगर 30.48 लिखते हैं तो देखिए ये आपका 1 फीट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया कि एंटर डिस्टेंस हमारा 30.8 था, जो कि इक्विवेलेंट है इंचेस में 12, ठीक है, और फीट में 1 फीट, मीटर में हमारा 0.8। इसको रन करते हैं, अगर हम 100 लिखते हैं तो 100 में देखिए कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर आपका प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, जो कि हमने इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए ऊपर दिया भी गया है, मैं आपको अगर दिखाऊँ ऊपर क्वेश्चन में, तो देखिए फीट हमारा जो है 12 और मीटर हमारा दिया 100, और इसमें हमने कंडीशन सारी दी हैं। तो देख लिए कैसे ये कोड लिखा जाएगा, सिंपल सा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने लिखा डेफ, मेन फंक्शन पे आ गए, डिस्टेंस सेंटीमीटर इक्वल टू फ्लॉट एंटर डिस्टेंस और सेंटीमीटर की जो वैल्यू दी हमने वो लिख देंगे। फिर इंचेस इक्वल टू डिस्टेंस अंडरस्कोर सेंटीमीटर को हम भाग करेंगे 2.54 से इंचेस को निकालने के लिए, फिर फीट को निकालने के लिए इंचेस को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, मीटर को निकालने के लिए डिस्टेंस को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर हम करा देंगे प्रिंट इक्विवेलेंट डिस्टेंस, प्रिंट इंचेस, प्रिंट फीट, प्रिंट मीटर, और यहाँ पे मेन फंक्शन लगा के इसको कर देंगे क्लोज। और फिर जब इसको आप रन कराएंगे इस प्रकार से, सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर लिखते हैं तो हमारा 32 फीट के बराबर होता है और 10 मीटर के बराबर होता है, और इंचेस में 394। तो इस प्रकार से कोड को क्रिएट करना था। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पूछा गया था राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टर ऑफ अ गिवन इंटीजर, आपको फैक्टर निकालना था गिवन इंटीजर का। तो देख लिए कैसे बनेगा, तो फैक्टर निकालना, फैक्टोरियल नहीं है ये, ठीक है, ये फैक्टर का है। तो देख लीजिए फैक्टर के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी रिपीटेड है। तो फैक्टर किस प्रकार से निकलेगा, जैसे कि हमने देखा 50 का फैक्टर हमको चाहिए, तो फैक्टर वो है जो अपनी टेबल से डिवाइड है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा और 50 से हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का फैक्टर हमने निकाला, लिखा डेफ प्रिंट अंडरस्कोर फैक्टर एक्स, प्रिंट किया फैक्टर को, और फॉर आई इन रेंज आई कोमा एक्स प्लस 1, इफ़ एक्स जो है हमारा वो आई के बराबर इक्वल टू 0 है तो प्रिंट हो जाएगा आई में, और नंबर हमने दिया 50 तो प्रिंट कर देगा फैक्टर को नंबर में स्टोर करा के, इस प्रकार से नीचे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको फिर से रन कराते हैं, देखिए, और हम निकालते हैं यहाँ पे 100 का फैक्टर, तो देखा 100, इसको रन कराते हैं, देखिए 100 जिससे डिवाइड हो जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे फैक्टर के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था देखिए सिंपल सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल नहीं फैक्टर का प्रोग्राम। उसके बाद आपका पूछा गया था राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर टू सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में, F इक्वल टू 9/5 प्लस C प्लस 32 और C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, इसी कंडीशन आपको देनी थी, और ये आपको कराया भी गया है क्वेश्चन। तो चलिए एक हम आपको बना कर दिखा देते हैं यहाँ पे। इसमें हमने देखिए थोड़ा सा बड़ा कोड है और इसको हमने एज ए मेनू क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस टू इसमें सभी में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको आप रन करेंगे तो पहले में मेनू में आपका लिखाएगा चूज़ द मेनू, सबसे पहले क्या आएगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको क्यूट करना है। तो तीनों मेनू के रूप में देखिए हमने बना दिया है। तो पहला नंबर है जैसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मान लीजिए 55, तो आपको बता देगा सेल्सियस कितने होता है
131.0 फ़ारेनहाइट के बराबर। इसके बाद आपको अगर फिल निकालना है तो यहाँ पे फिर नंबर 2 लिख दीजिए फ़ारेनहाइट के लिए। तो मान लीजिए 110 लिखते हैं तो हमारा बता देगा ये 110 जो है वो 43 सेल्सियस के बराबर है। अब यहाँ से आप बाहर जाना चाहते हैं तो 3 नंबर पर क्विट लगा हुआ है, आपको टाइप कर देना है यहाँ पे 3 और ये क्विट हो जाएगा प्रोग्राम, लिख के आ जाएगा एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय। ठीक है, हमने देखिए इसमें लिखा भी हुआ है प्रिंट एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय, और आपका ब्रेक हो जाएगा लूप यहाँ से। ठीक है, तो देख लीजिए इसको कैसे। सबसे पहले डेफ के साथ हमने फ़ारेनहाइट की यहाँ पे इक्वेशन दे दी, फिर हमने डेफ के साथ फ़ारेनहाइट टू कैलकुलेशन की आपकी सेल्सियस की इक्वेशन दे दी जो कि आपको पहले बताई जा चुकी है। फिर हमने देखिए डेफ मेन फंक्शन में वाइल ट्रू जब होगा, जब हमने ये 3 कंडीशन दे के दे दी, और उसके बाद प्रिंट कर दिया एंटर योर चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस में अगर आपका 1 नंबर वाला आप सेलेक्ट करते हैं तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, सेकंड नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ये फ़ारेनहाइट की कंडीशन आ जाएगी, थर्ड नंबर में तो आपका गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और प्रिंट अगर आप कोई गलत नंबर डालते हैं तो आपका इनवैलिड बता देगा, यानी कि 1 2 3 के अलावा कुछ डालते हैं तो आपका इनवैलिड बता देगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, आज के सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने सभी के सोल्यूशन कर दिए। बाकी ये सभी आपको पेड कोर्स वाली PDF में मिल जाएंगे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर आपके कल के एग्ज़ाम के लिए, और लगभग एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब आपकी जो तैयारी होगी जुलाई 2024 की होगी, बाकी एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं, उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।